मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के बारे में, जिसमें हम लोग इसके सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे और हम लोगों ने 18 क्लासेस कंप्लीट कर लिए थे। अगर क्लासों की बात की जाए तो हम लोगों ने यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने जोगीमारा, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल इसको कंप्लीट कर लिया था और हमारी यहाँ पर अजंता की क्लासेस चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक बड़ा है, इसमें मैंने आपको क्लास नंबर 16 दिया था, 17 क्लास नंबर और क्लास नंबर 18 भी दिया था और आपका आज का क्लास नंबर 19 रहने वाला है। और इस वीडियो में आज ये अजंता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे आपके सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में और यहीं पर इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जल्दी चलेंगे हम लोग क्योंकि ये चीज़ें हम लोग पहले ही क्लासों में पढ़ चुके हैं। सतपुड़ा पहाड़ी को काट कर बनाई गई, बगौरा या गरे नदी के किनारे स्थित हैं। अजंता का प्राचीन नाम अजिष्ठा या अजिंठा है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? तो जोगीमारा में। आप भित्ति चित्रण का मतलब जानते हैं कि जो चित्र दीवार पर बने होते हैं वही होते हैं भित्ति चित्र। ये चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? हुएन सांग ने देखा था। इसकी खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी 1819 में। गुप्त राजवंश के शासनकाल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई थी और 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई। ये बात हो गई। आगे देखो, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास, ये पुस्तक है, किसने लिखी है? लामा तारा नाथ, ये तिब्बती लेखक हैं। अजंता में दो प्रकार की गुफाएं हैं, एक हो जाएगा चैत्य, एक हो जाएगा विहार। चैत्य क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल होता है। विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह होता है। इसमें कुल 23 गुफाएं हैं। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में है। इसमें अजंता में 547 जातक कथाएं चित्रित हैं जो कि बुद्ध से संबंधित हैं। अब आगे देखो, जातक कथाओं का मतलब क्या होता है कि जो कथाएं बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं हैं। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाई थी? तो अनुकृतियां किसने बनाई थी? रॉबर्ट गिल। पद्मपाणि बोधिसत्व, ये अजंता गुफा में है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? टेम्परा या फ्रेस्को तकनीकी। और अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। ये चीज़ें हम लोग पहले ही कवर कर चुके थे, सिर्फ इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर या 62 मील। अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1983 में। अजंता के चित्र व मूर्ति ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से हैं? बौद्ध धर्म से। अजंता के सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ अजंता में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? अजंता में। अजंता की चित्रकारी जो है वो दैव शैली पर आधारित है, ये पढ़ चुके थे आप लोग। जैसे पढ़ा था हम लोगों ने, फ्रेस्को सेक्को तकनीक में चित्रण के लिए शुष्क भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। भित्ति चित्र क्या होता है? अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द। अजंता के चित्र क्या होते हैं? 3 भागों में बांटा गया है, अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णनात्मक। अजंता के चित्र जो है उनको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णनात्मक। आगे देखिएगा, अजंता में कुल चैत्य गुफाएं कितनी है? 5 हैं। तो नंबर कौन कौन सी? 9 नंबर की है, 10 नंबर, 19, 26, 30। और अजंता में विहार गुफाएं कितनी है? 25 हैं। विहार गुफाओं का अन्य नाम क्या है? संघाराम या कमरा। महाबोधि मंदिर बिहार के पास गया जिले में है। बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर बिहार में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो है वो बोध गया में जापानियों के द्वारा निर्मित कराई गई। इनको मैं इस बार पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए, इसका मेन मकसद यही है। और इससे पहले की क्लासेस में मैं आप लोगों को ये सारी बातें पहले से ही बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं। अजंता रेखा प्रधान चित्रकला है। पाश्चात्य कला जो क्या है? छाया
प्रकाश प्रधान। अजंता के चित्रों में श्याम जातक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है। अजंता कला जो है भारत की शास्त्रीय कला है। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा जो है वो गेरू रंग से है। अजंता में वनवासियों का चित्रण जो है हरे रंग से किया गया है। किस रंग से किया गया है? हरे रंग से किया गया है। आगे देखो यहाँ पर यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह जो है पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से 1954 में प्रकाशित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अजंता में परिप्रेक्ष्य का काल्पनिक रूप से प्रयोग हुआ। सारी बातें हो चुकी थी कंप्लीट। अब आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति जो है वो 1908 में हुई। अजंता चित्रों के कलाकार बौद्ध भिक्षु। अजंता गुफा में रौद्र दृश्य का चित्रण किया गया। किस दृश्य का? रौद्र दृश्य का। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं कौन? अग्नि और इंद्र। जापान में स्थित होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी के हैं। अजंता की चरम उपलब्धि क्या थी? नारी चित्रण। तो हम लोगों ने देखिए इसका भी एक बार रिवीजन कर दिया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बात आती है कि अजंता की गुफा नंबर 1 से क्या क्या मिला है? बोधिसत्व वाल पेंटिंग, पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र, माधविजय, पद्म पाणि बोधिसत्व, राज दरबार में ईरानी दूत, काली राजकुमारी, नागराज की सभा। शिवी जातक का चित्रण जो हुआ है गुफा संख्या 1 में हुआ है और 17 में हुआ है। ये बात क्लियर हुई। शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेय जातक, अज्ञात कथा, लड़ते हुए बैल, नंद की दीक्षा, श्रावस्ती का चमत्कार, राजकीय शोभा यात्रा और चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई गुफा संख्या 1 से। अजंता में गुफा संख्या 1 से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। देखिए फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले क्लासों में इन चीज़ों को बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा चुका हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने रिपीट किया है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। सिर्फ रिवीजन है यहाँ पर। गुफा संख्या 2 क्या है? 1000 बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध जिसे कहते हैं, सुनहरे मर्ग द्वारा धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध धर्म, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, महारानी का पितृगृह गमन, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, बुद्ध जन्म, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध के 7 कदम, इंद्रलोक, तुषित स्वर्ग में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, अजातशत्रु की पत्नी। ठीक है, नीले रंग का प्रयोग किया गया है गुफा संख्या 2:17 में। ये बातें पहले से ही क्लियर हैं। अभी इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे क्योंकि हमारा अजंता का लास्ट वीडियो रहने वाला है। क्लास नंबर 19 है ये। इससे पहले की 18 क्लास हो चुकी हैं। इसमें क्या है आपका? स्तूप पूजा, नागराजा, श्याम जातक, खाली सिंहासन, आसीन नारी, चरवाहे का दृश्य, मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, हीनयान और महायान के चित्र। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र कौन से हैं? गुफा संख्या 9 और 10 में है। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र जो हैं वो गुफा संख्या 9 और 10 में है। गुफा संख्या 10 क्या है? यहाँ पर सबसे प्राचीन गुफा है। श्याम जातक, छदंत जातक, विरह में व्याकुल रानी, नंद की कथा, हस्ती जातक, आम का वृक्ष, कमल वृक्ष में की कमल वन में क्रीड़ा, स्तूप जातक और बौद्ध वृक्ष। इन चीज़ों के बारे में मिलता है गुफा संख्या 10 में। आगे आपका आता है गुफा संख्या 16, बुद्ध के उपदेश, मरती हुई राजकुमारी, बुद्ध की पाठशाला, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, राजभवन में रानी, सुजाता की कथा, अजातशत्रु, बुद्ध जन्म के 7 पद, लुम्बिनी वन, माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, आकाश वाली अप्सरा, महाउमंग जातक, सुत सोम जातक, हस्ती जातक। ये भी क्लियर हुई यहाँ पर। गुफा संख्या 17 से क्या क्या प्राप्त हुआ है? हंस जातक, शिव जातक, राहुल समर्पण, वैश्वांतर जातक, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी, छदंत जातक, माता पुत्र, श्याम जातक, भिक्षुक बुद्ध, महाहंस जातक, अप्सरा, सिंहलावादन, महिष जातक, ब्राह्मण जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, माधविजय, मरग जातक, उड़ते हुए जातक। ये बात क्लियर हुई होगी। सबसे अधिक सुरक्षित आवास में अवस्था में चित्र कहाँ है? 17वीं गुफा चल रही, 7वीं गुफा में हो जाएंगे। जातक कथाओं का सबसे अधिक अंकन कहाँ मिलता है? ये 7वीं गुफा में मिलता है। ये भी बात क्लियर हुई। और हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था बौद्ध संगीतियों के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीत शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का, राजगृह में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसमें विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना की गई।
द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में पढ़ा था वैशाली में 383 में, शासन कलाशोक, अध्यक्ष साब कमीर। क्लियर। इसमें क्या होता, बौद्ध धर्म था स्थापित और महासंघिक दो भागों में बटा था। तीसरा है आपका पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र तिस्सा। चौथी बौद्ध संगीत के बारे में कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष। दो संप्रदाय थे हीनयान और महायान। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिता थे शुद्धोधन, माता थी माया देवी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले ही सही जानते हैं, सारी चीज़ पहले से ही सीख चुके हैं। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। 29 वर्ष की अवस्था में इनका गृह त्याग किया। इन्होंने 35 की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी बोध गया में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, पाली भाषा में दिया। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। एशिया का ज्योतपुंज कहते हैं गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है एडविन आर्नोल्ड के, और महानिर्वाण का हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ कंप्लीट की हैं वो पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, मतलब पीछे का हमने लोगों ने रिपीट किया है अभी तक। अब नया यहाँ पर है आपका कि हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण। ये चंदता कथा जातक या छदंत जातक, ये चित्रकारी में है, गुफा संख्या 10 में है। गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। किसकी है? मृत्यु से संबंधित। पद्म पाणि चित्र में बुद्ध ने नीला कमल धारण किया। पद्म पाणि का मतलब क्या होता है? हाथ में कमल। लिखा हुआ है पद्म पाणि। पद्म माने होता है कमल और पाणि माने हाथ, हस्त, तो हाथ में कमल। हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाने वाली गुफाएं कौन कौन सी हैं पूछ सकता है ऑप्शन में, तो 1, 2 और 1, 2 के बाद में आपकी 16। अधिकांश अजंता गुफाएं महायान काल में चित्रित की गई। क्लियर। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण 6वीं शताब्दी में गुप्त शासकों ने करवाया। अजंता के चित्र जो हैं वो भित्ति पर निर्मित हैं। अजंता की चैत्य गुफाएं पूजा उपासना का स्थान थी। किसका? पूजा उपासना का स्थान थी। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने की तकनीक क्या थी? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, ये तकनीक थी। आगे देखिए, अजंता के चित्रकार ने पीला रंग बनाया था संख्या के भस्म से। किससे? संख्या के भस्म से। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को कंप्लीट कर लेंगे और इस प्रकार से हमारा 4 क्लासों में अजंता बिल्कुल ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा कि अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं। तो पढ़ा हम लोगों ने किसके बारे में, यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सी चीज़ें मिली हमें, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला आपका देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है। किस गुफा में? तो हंस जातक हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? ध्यान कीजिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हंस जातक, गुफा संख्या 17 पढ़ी थी हम लोगों ने। कौन सी गुफा थी? गुफा संख्या 17, ठीक है। तो गुफा संख्या 17 हम लोगों ने पढ़ी थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17, हंस जातक। चलिए आगे देखते हैं। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? यह है महाराष्ट्र। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? ये भित्ति चित्र। कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो ये काल्पनिक रूप से प्रयोग किया गया, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति कब हुई थी? इसके बारे में अगर बात की जाए तो हुई थी 1908 में। कब हुई थी? 1908 ईस्वी में इसकी नियुक्ति हुई थी। तो ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी का अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? बोधिसत्व वाल पेंटिंग ये गुफा नंबर 1 में बनी है और पहला ही कराया है कि गुफा नंबर 1 में बोधिसत्व वाल पेंटिंग। बताइए अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 30, ठीक है। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? विहार गुफाओं को संघाराम कहते हैं। क्या कहते हैं? संघाराम।
फ्रेस्को सेंको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो ये है फ्रेंको, ये है आपकी अजंता चित्रण शैली से, फ्रेस्को सेंको। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर थे आपके 10 विकल्प, वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को देखिए, इसमें सिर्फ मैंने आपको अजंता के बारे में ही बताया है, अजंता के बारे में सारी बातें सीख ली हम लोगों ने यहाँ पर, और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।